शुरू। हम्म। राम राम सभी दर्शकों को जी, स्वागत है राम आपका राम। चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास। आज मेरे साथ एक गन्ना किसान है, मुजफ्फरनगर जिले के मदन सिंह जी। भाई साहब राम राम। चौधरी साहब राम राम जी, राम राम बाबा जी, राम राम। क्या हाल है सर? बस ठीक है साहब। तो दर्शकों को बता दो जी, चौधरी साहब मदन सिंह जी हैं। कुल जमा 6 बीघे, मतलब 1 एकड़, 5 बीघे का 1 एकड़ होता है इनके यहाँ। क्यों हाँ चौधरी जी, साहब? बिल्कुल। तो कहने का मतलब आप 1 एकड़ और 1 बीघा, मतलब 1.25 एकड़ से भी थोड़ा सा कम की आपकी खेती किसानी है। बिल्कुल बिल्कुल इतना ही है साहब। और सिसौली गांव के हैं। जी बिल्कुल। अब सिसौली के बारे में कुछ लोग तो जानते होंगे, ज्यादातर लोग नहीं जानते। उनको बता दूं कि ये जो टिकैत साहब है ना, टिकैत परिवार, महेंद्र सिंह नरेश, टिकैत है जी महेंद्र हमारी सिंह, पहचान। हाँ महेंद्र सिंह टिकैत, उनके जो 2 लड़के हैं, हाँ जी। नरेश टिकैत और दूसरा कौन सा है? राकेश है जी, वो टिकैत नहीं है। अच्छा, वो टिकैत नहीं है। नहीं जी, टिकैत उसे कहते हैं जी जिसका जो है ये हमारे 84 गांव की खाप है, बालियान हाँ, खाप। बालियान का। इसका, हाँ जी, इसका जो है उनका टिक्का है, चौधरी हैं वे इस खाप के। अच्छा तो जिसका वो टिक्का कर दिया जाए वो चौधरी होता है जी। तो वे पहले परंपरा चली आ रही पहले से ही जी। तो पहले महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, उन वे चले गए तो उनके बाद जो है चौधरी नरेश टिकैत हैं सिर्फ। अच्छा, जिसके टिक्का होता है वो टिकैत होता है, जी वो टिकैत होता है। बाकी बाकी बालियान तो, है। बाकी तो सारे बालियान हैं, चाहे रघुवंशी लिख लो अपने पीछे। अच्छा, आप भी बालियान लिखते हैं वैसे? मैं नहीं लिखता जी, मैं तो रघुवंशी लिखता हूँ अपने नाम के पीछे अगर लिखूंगा तो। है तो आप भी बालियान गोत के ना? नहीं, गोत्री तो रघुवंशी है सर हमारा, बालियान तो या खाप है जी। अच्छा, बालियान एक खाप है, चलिए बहुत हाँ, बढ़िया सर। हाँ खाप है जी, गोत्र हमारा रघुवंशी है, राकेश भी रघुवंशी हो सकता है। अच्छा जौहर साहब, एक चीज बताओ। हाँ जी। तो आपने बताया 5 बीघा माने 1 एकड़ गन्ना करते हैं, आप गन्ने के किसान हाँ हैं। जी। तो सर ये जो गन्ने की किसानी है, इसमें एक बार जो बीज बोते हैं तो उसके बाद अगले साल भी उसको काटते हैं। हाँ जी, 2 साल की होती है जी ये। हाँ, हमारे यूपी में तो जो आलसी किसान होता है वो 3 साल भी कर ले है वैसे। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो तो जी फुटवार के ऊपर है किस टाइम में वो गन्ना जो है पहले साल का जो बोर्ड है वो अगर हाँ इस टाइम कट रहा है मार्च में, अब फरवरी के लास्ट और मार्च में जैसे ही वो कटेगा जी 15 मार्च तक, हाँ। तो उस टाइम पाड़ा तो होगा नहीं, तो वो बढ़िया फुटवार हो जाएगी जी, उसमें वो वर्षा भी रह जाएगा, तीसरे बरस का यानी कि अच्छा, तीसरे बरस भी रह जाएगा। रह जाएगा जी। वो इस पे डिपेंड करता है जी, इस मौसम पे। अच्छा जी। जो अब कटने लग रहा है और 15-20 मार्च तक जो कटेगा वो बिल्कुल फूट जाएगा और वो भी अच्छा हो जाएगा, उसमें लागत कम आएगी, खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा, जो पहली बार जब आप फसल बोते हैं, जो पहली वाली फसल होती है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको अपने यहाँ? हम उसको बोवड़ बोलते हैं जी, बोवड़। अच्छा, जो जो बोवड़ की फसल है, इसमें 1 एकड़ अगर 5 बीघा कोई अगर गन्ना लगाएगा बोवड़, तो उसका क्या हम्म। खर्चा आएगा? देखो जी, इसमें 600, 500, 600 रुपए तो लेता है जी। अब सब इन छोटे किसानों पे तो किसी के पास ट्रैक्टर साधन है नहीं, हम हाँ जैसों पे जी। तो किसी पे भी नहीं है जी। हाँ जी। वो तो कोई ठीक ठाक सा बेचारा जो है साइड का बेचारा काम कर रहा है, ट्रैक्टर वाला, बस उसका मिनिमम जमीन है, ट्रैक्टर ले रहा है, वो कर रहा है ये काम, किराए अच्छा। का काम करता है वो। तो वो जो है 500 से 600 रुपए जो है वो बीघा गन्ना बुआई का लेता है, 600 रुपए जो है कम से कम मान लो आप। तो 600 रुपये छह बीघा? 600 रुपये बीघा लेता है जी वो। तो उसमें क्या जुताई, भाई कितनी बार जुताई करेगा और कैसे बुआई करेगा? वो कम से कम 2 बार उसे जो है बहाएगा जी, टीलर अच्छा। से। हाँ। टीलर से बहाओ चाहे रोटरी से बहाओ, रोटावेटर से बहाओ, ठीक।
और फिर जो है उसमें जो है अपना मैडा मार का जो है जाइया पाट देगा, जाइया बोलते हैं जी वे जो नाली सी बनावे हैं हम। हाँ जी। हाँ, तो वो पाट देगा जी, फिर उसमें हम अपना बीज डाल देंगे, फिर वो मड़ा मार के पाटा मार के ढक देगा। ये उसका काम है जी। वो तो इसके इसके वो 6। हाँ। तो 600 रुपए लेगा, मतलब 2 बार की भाई उसके उसके अंदर मेड़ बनाना और उसके अंदर हाँ जी। बीज डाल के उसको ढक देना। हाँ जी, उसके 600 एक रुपये एकड़ लेता। के 1 एकड़ के 3,000 रुपए हो गए जी। 3,000 हो गए जी। उसके बाद अगला खर्चा क्या आएगा? उसी में खर्चा अच्छा आएगा हाँ, जी। बीज पहले बताओ, बीज 1 एकड़ में बीज कितना लग गया? 1 एकड़ में बीज लगता है, जैसे ये बीज है जी, अब जो 4 से 5 क्विंटल के बीच में लगता है जी ये। हाँ। और जैसे आजकल एक चौड़े खूड़ की बुआई चल रही जी, नहीं उसमें उसमें थोड़ा बीज कम लगता है जी। नहीं तो बीज आप लोग अपने ही गन्ने का बना लेते हैं, हर बार बीज हाँ जी। खरीदते हैं? नहीं जी, अपने ही गन्ने का बीज रख लेते हैं, जो हमने जो पिछले साल का अब बोएगा ना, अब कुछ तो अब बो रहे हैं जिनका मुड्ढा कट गया भाई, उनका गेहूं नहीं बू पा, वो अब जो है उसको तैयार करके बो रहे हैं। उसमें ट्रैक्टर का और खर्चा ज्यादा है, उसमें रोटावेटर भी चलेगा, टिलर भी चलेगा, और उसमें थोड़ा और ट्रैक्टर का खर्चा बढ़ेगा जी, कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तो हो ही जाएगा जी उसमें। तो कुल मिला के हम भी मान लेते हैं लगभग 2,000 का बीज भी लग ही जाता है, अगर 5 क्विंटल बीज भी लग गया तो। बिल्कुल बिल्कुल, चार तो कम से कम लगाओ जी, 4 क्विंटल बीज लग गया जी। तो आप जो है भाई 370 का भाव जो हमें मिला जी, हाँ, तो लगाओ जी, कितना हो गया जी? 4 चौक 16, हाँ जी वही हो गया, 17-18। उसकी उसकी कटाई, उसकी मेहनत, एक लेबर लगाओगे उस हिसाब से लगभग 2,000 रुपए का तो बीज लग गया। बाबा जी लेबर का तो कोई मतलब ही नहीं है, छोटा जो किसान है, किसान की बात पर हो जी आप। चलो जिसके फिर यहाँ भी हम लेबर 2,000, चौसा फिर नहीं भी नहीं 2,000 का खर्चा लगा लेते हैं बाबा कि जी, लेबर का तो मतलब ही नहीं, लेबर तो जो असली किसान है उसका तो वो खुद लेबर है, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसके हेल्प हेल्प के लिए हैं। उसका पड़ोसी, अगर वो पड़ोसी का जाता है, वो उसकी उसके हेल्प के लिए उठता है। जी हमारा बिल्कुल। नहीं है जी बिल्कुल भी जुगाड़क, हम लेबर लग के या मजदूर लगा के हम कुछ करवा लगे। अच्छा चलिए, फिर भी हाँ। 5,000 रुपए तो बुआई में लग गए। हाँ जी। उसके बाद अगला खर्चा क्या आएगा गन्ने में? उसमें जी 2 बीघा के हिसाब से हम डाई डालते हैं जी, DAP। हाँ हाँ। तो जी लगाओ, कितना हो गया जी? 2 पंजे 10, यानी कि एक 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 बोरा, एक बैग, वो 1,400 रुपये का है जी। तो 1 बीघे में 2 बोरे डालते हैं? नहीं, एक बोरा डालेंगे ना जी। किसमें, 1 बीघे में? हाँ जी। 10 10 का ही तो आवे है ना जी, वो 10 धड़ी का। हाँ। हाँ, तो वो डाल देंगे। तो 1 एकड़ में कितने पड़ गए, 5 बोरे? नहीं 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 बाबा जी, 5 कहाँ, समझे नहीं आप। दो हाँ। धड़ी का बीघा डाल लेंगे हम, तो 5 5 बीघे में डल गया दस अच्छा, धड़ी तो 1,500 की खाद पड़ गई। 1,400 की खाद पड़ गई जी। अच्छा जी। उसके अब आ साथ में जाओ। हम जो है, हाँ जी, हाँ। उसके साथ अब में हम डाल लेंगे जी 4 या 5 किलो रीजेंट डाल देते हैं, भाई दीमक ना हो, या सल्फर डाल देते हैं, फंगस ना हो। तो ये चीजें हम डाल देते हैं जिसमें। कुल खर्चा कितना आ गया दवाई और खाद का? लगाओ जी, अभी आप 1,400 रुपये एक डाई का खत्ता होगा जी। और रीजेंट का जो भाव होगा जी, रीजेंट का 500-600 रुपये वो होगा जी, 2,000। हम्म। और और दवाई लगा लो जी, 2,500 ये लगा लो। 7,500 रुपए हो गए जी। 7,500 रुपये, 7-8 हज़ार रुपये। और पानी वानी तो जिसका भाई घर का है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, नहीं जिसका मोल का है जी, फिर वो पानी का भी खर्चा अलग है जी। वो कितना हो जाता है लगभग? जैसे जी यहाँ तो अलाकरण ही कर रखा है, फ्री बिजली होते हैं भी 12 वालों ने, 50 रुपये घंटा, 70-80 रुपये घंटा तक ले रहे हैं जी। तो 1 एकड़ के किसान के पास अपना ट्यूबवेल होता है आमतौर पे? अब बाबा जी, इस गांव का हमारे का बिल्कुल जो है, बिल्कुल जीरो पे है ये गांव, हमारा गांव ही क्या है, वैसे तो ये टाउन है जी।
ये शामली से, आपने शामली देखा जी? शामली से पहला टाउन बना हुआ कस्बा है जी ये। अच्छा जी। और आज ये सबसे नीचे है जी। अच्छा, किसान नेता का अपना गांव सबसे नीचे आप बता रहे हो। सबसे सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क है। मैंने कह रहा हूँ दुनिया को ठीक करता फिर यार, दुनिया के ठेके लेता फिर, पहले अपने घर को तो ठीक कर ले। ये यहाँ चकबंदी नहीं होने दे। ये जो मेरी 6 बीघे जमीन है, ये 3 जगह है जी। समस्या मेरी सबसे बड़ी वह है, चकबंदी नहीं होने देते। तो ये किस बात का किसान नेता बना फिरता है नरेश टिकैत? हाँ, नरेश तो ठीक है जी, नरेश नरेश की बात नहीं है जी। नरेश टिकैत तो एक भला आदमी है जी, बहुत। अच्छा जी। हाँ, वो तो जो है उसे तो जो भड़का दे ना, तब जाके वो कुछ बोल दे, मतलब गुस्से में। नरेश टिकैत बिल्कुल एक बहुत अच्छा इंसान है जी। वो उसकी कोई बात नहीं है जी, नरेश टिकैत की नहीं है कोई भी बात। वो फिर कौन हमारा नहीं होते? चौधरी है। हाँ। वो हमारा चौधरी है, हमारे सरमत है जी। मैं भी उसका पूरा सम्मान करता हूँ। ठीक। लेकिन ये जो नु कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा नेता मैं बनना चाह रहा, या जो दुर्योधन वाली ने जो अपने भीतर जो महत्वाकांक्षा पाल रखी, यू है सबसे ज्यादा। किसकी पहले बात तो कर रहे अपने का राकेश की बात कर रहा जी मैं। हो? अच्छा, राकेश टिकैत। अच्छा, राकेश। हाँ तो हाँ ये जी। चकबंदी नहीं होने देता? भाई इससे ही पूछो भाई, चकबंदी क्यों नहीं होती तेरे काम की? कोई इस तरह पूछे तो सही, क्यों नहीं होने देते चकबंदी उस काम की? अच्छा जी। वो असल में मैं क्या है कि नरेश और राकेश में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे तो आज तक यही नहीं पता चला न, कौन सा नरेश है कौन सा राकेश है। सही नहीं बताओ। नहीं, नरेश नहीं जी। नरेश पर तो जो भड़का जाओ न, गलत सलत जाके तब जाके वे कुछ बोल दे उल्टा सीधा। नहीं, वे बहुत सज्जन है, बहुत भले है। अच्छा, ऐसी बात नहीं, वे दुख दर्द में भी आ जा हमारे दौरे। असली भला जी, समस्या है राकेश की। सारा राकेश कुछ टिकैत। है यू राकेश। भला जी, अच्छा जी। यू है सारा कुछ, जो कुछ भी है यू, जो इसके अंदर इनने जो अपने अंदर महत्वाकांक्षा व दुर्योधन वाली पाड़ी ना, वो है अच्छा। सारा नाश। अच्छा, अब मतलब, वापस अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तो और आगे हाँ जी। खर्चे क्या है जी? 7,500 रुपए तक हम पहुंच गए थे। पानी देने पड़ते हैं। साल भर में कितना पानी लग जाता है गन्ने में? कम से कम 10 पानी आते हैं जी, कम से कम। एक मतलब ये तो मैं वो बता रहा हूँ जिसके अपनी ट्वेल्व नहीं है, क्योंकि मैं तो जो है मुझे तो जब भाई 20-25 दिन में पानी मिलता है, 12 वाले का एग्री होता है, तब पानी देता हूँ। रोज तो मैं पानी नहीं चला सकता। और जिसका आपका अपना कितना 12 खर्चा है। आता है? मुझे बताइए, पानी का आपका कितना खर्चा है साल का? और पानी का तो लगाओ जी, 10 पानी के लगा लो जी, 2-2.5 हजार रुपये तो हो ही गए। तो 7.5 हुए थे, 2 ढाई 2.5 हजार और 10,000 रुपये खर्चा हो गया जी। जी। अब और क्या? बीच में एक आधी बार घास घूस हो जाती है, वो पलटवानी पड़ती होगी। निराई गुड़ाई की भी गुड़ाई भी तो होती है ना गन्ने की। और बस वही तो मेहनत है जी किसान की, वो ही करता है जो किसान है। उसको तो 1 मिनट की फुर्सत है नहीं। वो तो रिश्तेदार का भी फोन आ रहा है उस टाइम, वो भी नहीं सुन पाता। वो तो जो है अच्छा। अपने खेत में लगा रहा है। एक बार नहीं होती बाबा जी। हमें 3-3 बार, 3-3 पानी देने के बाद 3 बार जो है उसमें मशीन निकलवाते हैं। भाई जिसके पास ट्रैक्टर का साधन है वो ट्रैक्टर से निकाल रहा है, वरना हम तो भैंसा जोड़ लेते हैं हड़ में जी। और हाँ भैंसे तय मशीन में निकालते हैं। उसमें कल्टीवेटर होता है जी एक, जी। वो कल्टीवेटर निकालते हैं। फिर अपने आप खोद लेते हैं या खुरपे से नुड़ा लेते हैं। 3 बार, कम से कम 3 बार करते हैं जी, बारिश आने तक गया हम। अच्छा, उसका वैसे अगर किसी से करवाए तो क्या खर्चा आ जाएगा? वो तो जी बेचारा जो है वो पड़ोसी जिसके पास भैंसा बुग्गी है, मेरे पास नहीं है, जिसके पास भैंसा है उसे तो उसका तो भैंसे का ही खर्चा है बेचारे का। हाँ। और वरना वो 200-250 रुपये ले लेता है जी बीघे के। तो 2-250 रुपये भी अगर ले लिया तो 5 बीघे के, तो ये 1200-1500 रुपये का खर्चा ये भी हो गया। 3 बार का 45, तो 5,000 और जोड़ लिया हमने। हाँ तो जी। 15,000 हो गया जी खर्चा। हाँ जी। अब मान लीजिए छोल शुरू हो गई। नहीं बाबा जी, भी छोल कहाँ, भी तो और खर्चे है ना इसमें। जो असली जो खर्चा है इसमें, जो गन्ने में जो नया बीज है इसमें खर्चा शुरू होता है जी, जब इसमें हम पहला पानी यानी कोर देते हैं तब। हाँ, वो क्या खर्चा है जी? इसमें जो है एक कनसुए की बीमारी आती है जी गन्ने में, ठीक। कनसुआ।
हम्म। तो उसकी जो 5 बीघे की जो दवाई है वो कोराजन बोल रहे हैं जिसको, वो जो है 1700-1800 रुपए की है, अच्छा जी। 1 एकड़ की। अच्छा जी। और लोकल जो है हजारों रुपए तक भी है। ना ना, हम तो 2000 वाली जोड़ेंगे जी, मान लो। हाँ जी, वह 1700-1800 वाली जोड़ो आप कोराजन। तो कितनी बार घेरनी पड़ती है कोराजन? वो उसका हुआ 3 3 महीने का उसका रिजल्ट है जी, 3 महीने तक फिर डालनी नहीं है। तो आप लोग एक फसल में कितनी बार डालते हैं? बस एक बार डाल दीजिए कोराजन हमने, पानी तो दो पानी के हजार और बाद डाल जब जो। दी, 2000 उसका हाँ भी खर्चा जोड़ लिया, 17,000 रुपये हो हाँ, गया। स्प्रे कर दिया जी हमने उसका। उसके बाद और क्या खर्चा है? अब बाबा जी उसमें हम जो है पानी पे ही जो है कोर पे जो है उसमें खाद डाल लेंगे, यूरिया, थोड़ा यूरिया डाल लेंगे, मल्टी विटामिन डाल लेंगे। हम्म। वे भी तो चीजें हैं जी, ऐसे थोड़ा ही हो जाएगा वो खाली बगैर मल्टी हाँ। विटामिन के। मल्टी वो विटामिन है, समुद्री घास है, वे ऐसी सी चीजें आ रही हैं जी, वे डाल के तब जाके ये गन्ना नहीं नहीं, चलता उसका है जी। खर्चा बताओ, उसका तो खर्चा बताओ आप मुझे, 1 एकड़ का। हाँ जी, 1 एकड़ का खर्चा देख लो जी। अब मल्टी विटामिन कम से कम जो है 500 रुपये का एक थैला है जी, और 2 थैले डलते हैं जी, 1000 रुपये का वो खर्चा हो गया जी। और जी 5 धड़ी हाँ, यूरिया लगाओ जी, डेढ़, वो तो चलो छोड़ो जी, यूरिया तो फ्री सा ही हो रहा है, आप 150 रुपये का लगा लो भाई, अठारह चाहे हजार कोई हो एक गया जी। एक कट्टा ही लगा लो 300 रुपये का उसमें। हम्म। वो 300 रुपये के लगभग आ गए जी एक कट्टा, 9 धड़ी का। 18.5। हम्म। हाँ जी। और जी फिर उसमें मक्की वकी डाल लेते हैं जी पशुओं के लिए। तो मक्की वकी निकाल के जी उसमें फिर हम जो है फुटाव की दवा डाल लेंगे भाई, वो ब्यात कर जाओ और पोगे निकलिया में। हाँ। तो वो ब्यात की दवा जो है फिर वो महंगी है जी, वो कम से कम जो है लगा लो जी, वो अभी इतनी है जी, 1800-2000 रुपए की बैठती है जी 5 बीघे में। ठीक है जी, 20,000 का हो गया खर्चा। जी। और अब बताओ खर्चा। अब जो है जी, अब ये तो रुक गया जी कना सुबह, इसमें बारिश आ गई। हम्म। अगस्त अगस्त के महीने में आके जो इसमें एक रोग आते हैं जी, दो। उन रोग का नाम है जी पोका बोइंग और टॉप बोरर। ठीक। वो सबसे ज्यादा इस किसान के लिए सबसे ज्यादा जो है वो, मतलब बहुत ज्यादा कष्टदायक चीज होगी, क्योंकि उस टाइम गन्ना बड़ा हो चुका है। अगर ऊपर को हम फुहारा करके करते हैं तो वो हमारी आंख में भी पड़ता है, उसके लिए दूसरे इंतजाम करने पड़ते हैं। और भाई जिसके पास जो है ट्रैक्टर उसे कर रहे हैं भाई, वो भी है, मजदूर भी लगाना पड़ता है पाइप खींचने के लिए। वो जो टॉप बोरर, वो जो इसमें स्प्रे होता है, वो सबसे ज्यादा इस किसान के लिए सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। इस बीज में आई 038 में दिया, और बीज में नहीं थी पहले। पहले जो बीज था कैंटी वाला उसमें नहीं थी, इसमें आई है। तो जैसे ही वो कंट्रोल हो जाएगा तब जाकर हमारा गन्ना शुद्ध होगा। और वो जो है, अगर वो इसका बोया गया है मार्च का, तो उसमें 2 बार जो है भाई आप बांधना अपने आप आता, अपने आप तो कोई बांधता नहीं, बंधाई के लिए तो मजदूर आते हैं जी। और एक नहीं, वो बीघे के या। पहले बोरर हाँ की जी, दवाई का खर्चा बताओ। बोरर की दवाई बहुत महंगी है जी, वे तो 2,500-3,000 रुपए की पड़े जी 1 एकड़ में। तो 23 और पूरा खर्चा मिला के 25 जोड़ लिया मैंने दवाई समेत। हाँ जी। अब बंधाई आ वे जाओ। अब बंधाई आ जाओ जी। बंधाई जो है भाई, आजकल देख लो जी, मजदूरी 300 रुपये तो कम तो कोई मजदूर जाकर राजी है ही नहीं जी। हाँ। 300 रुपये तो कम से कम लेता ही है जी, वो जो है। 1 एकड़ की और बधाई में कितने मजदूर लग जाएंगे? लगने को तो जी एक दिन में तो, और एक उसमें तो 4-5 बांध देगी, 1 बीघा बांध देंगे डेली। कितने मजदूर 1 बीघा बांध 5, देंगे? एक 5 तो। मजदूर 1 बीघा बांध देगा जी, एक टाइम में सुबह जाएगा और दो हाँ, बजे तक 1 बीघा बांध देगा जी वो। तो 1 एकड़ 5 मजदूर बांध देंगे। हाँ जी, बिल्कुल आराम से बांध दे जी। तो 1,500 रुपए ये भी खर्चा जोड़ लिया बंधाई। ज्यादा ही होता होगा बाबा जी, जो मेरे अभी, जब मैं 2 साल से तो मैं कर नहीं रहा, अब तो कुछ ज्यादा बैठ रहे हूँ, क्या पता जी 400 हो रहे हो।
मजदूर का चलो तो 2,000 महंगाई है जोड़ जी। लेते हैं, 1500 नहीं 2,000 जोड़ लिए, चलो मान लिए। हाँ, उसका तो मजदूर का तो ज्यादा है जी। फिर जैसा हम तो जो भाई छोटे जो किसान हैं वे तो अपने आप दूसरा जो जूना आता है उसमें वो तो अपने आप दे लेते हैं जी। हाँ, और भाई ना करने वाला तो फिर डरवा लो जी, उतना ही फिर खर्चा देगा वो। नहीं 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 नहीं, बंध गया, अब बंधने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पे लाद के मिल पे जाएगा। नहीं बंद गया जी, अब वो खड़ा है जी, बोर्ड बोर्ड अच्छा अच्छा गन्ना। अच्छा, ओहो, अभी तो आप गन्ने के बंधाई करा रहे हैं, जो हाँ आपस जी में साथ गन्ने एक साथ बांध देते हैं। मुझे लगा हाँ, छोल शुरू हो गई। नहीं नहीं, छोल तो शुरू अभी नहीं हुई जी, वो बंद बंद लिया जी। अच्छा, बंध और लिया, वो, आगे इसके बाद। हाँ, मैं वो तो अपने दर्शकों के लिए एक मिनट, पंडित चौधरी साहब एक मिनट। ऐसा है कि हाँ गन्ने की जो उन्नत कृषि आई है उसमें जब गन्ना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो 5-7 गन्ने के पौधों को एक साथ बांध दिया जाता है। आपने हाँ अगर जी गन्ने के खेत देखे होंगे, मैं भी पीछे बहुत अच्छी खेती देख के आया हूँ अम्बाला जिले में। तो हाँ जी वो उस बंधाई की बात कर रहे हैं कि हाँ 5 जी लेबर 1 एकड़ खेत जो है एक दिन में बांधते हैं बंधाई के। हाँ जी, चलिए बंध गया। हाँ जी। इसके बाद अब अगला खर्चा। तो दूसरी बंधाई भी आएगी जी। अच्छा, 2,000 उसका भी जोड़ लिया। और फिर जो तीसरी बंधाई पे जो है, तीसरी पे जो है फिर उस पर मेड़ लगाते हैं जी। तीन मेड़ एक जगह, तीन या चार मेड़ इकट्ठी करते हैं, उन्हें एक जगह लगाते हैं। अच्छा और जी। उसका उसका खर्चा एकदम जो है दुगना तिगना है जी मजदूरों का। वो लेते हैं कम से कम 500-600 रुपये बीघा। अच्छा जी। हाँ, वो ज्यादा है। तब जाके ये 15-16 फुट जो भी ये दिखाते हैं कि भाई इतना बढ़ गया, वो जो है वो खर्चा नहीं देखता किसान। हम्म। इसलिए मैं हमेशा से एक ही बात कहता रहा कि गन्ना जो है 10-12 फुट लंबा जितना हो, पर मोटा हो बांस जितना, तो अच्छा, फायदा ही फायदा है इसका। पर ये कम से कम तीन, ये, सुनिए, जब 3 बंधाई हो जाएगी ना तो मेरे हिसाब से खर्चा हो गया अब तक 30,000 रुपए। हाँ जी। अब इसके अगर बाद वो 3 अगर, बंधाई हो गई, हाँ, अब आगे क्या मेड़ तो होगा? मेड़ तो लगवानी ही पड़ती है जी। जब जो है भाई मील का भाई जब सिस्टम ही गड़बड़ है तो हमारे छोटे किसानों के तो मेड़ लगवानी पड़े उसे रोकने के लिए। नहीं बारिश आएगी आंधी आएगी गिर जाएगा वो। अच्छा, फिर उसका कितना खर्चा है? और जी मैंने बताया जी 600 रुपये बीघा लेते हैं जी वे, जो है 6 पंजे 30, 3,000 रुपये तो हो गए ना जी उनके। नहीं, बंधाई के बाद ये मेड़ मेड़ बंधवाई अलग है या वही है ये? हाँ बस वही तो है जी, ये जो तीन तीन चार जो मैंने बताए ना, दो बार की बंधाई के तो मैंने बताया आपको 300 से 400 रुपये लें, हाँ। 300 रुपये तक। और जी फिर जो तीसरी जो बंधाई है वो फाइनल, वो जो तीन चार मेड़ आपस में मिलाते हैं उसे मेड़ बोलते हैं जी, मेल। समझ गया समझ गया। और वो जो है उसका होता है जी, फिर उसमें को अकेला तो कर नहीं सकता आदमी, उसमें दो या तीन मजदूर इकट्ठे कहने का, लगते हैं। दर्शकों के लिए बता दूं, कहने का ये मतलब है कि ये गन्ना हो जाता है 15 फुट तक लंबा। हाँ जी तो वो जैसे जैसे पौधा लंबा हो जाता है तो उसके हवा चलने पे बारिश में गिरने की संभावना बन जाती है। इसलिए उसको ऊपर बांध दिया जाता है कि सारे पौधे जब एक साथ बंधे रहेंगे तो एक दूसरे के सपोर्ट से बंधे होने की वजह से खड़े रहेंगे। तो वो 3-4 मेड़ों के जो पौधे होते हैं उनको एक साथ बांध दिया जाता है, यही है ना चौधरी हाँ साहब? जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करते हैं जी। चलिए, इसका खर्चा मिला के लगभग 30,000 पहुंच चुके हैं आप। अच्छा जी, 30,000 हो गया जी। हाँ जी, हम्म। अब इसके ठीक है बाद जी। अगला क्या है? तो ये तो बस बोर्ड खड़ा है, ये तो मैंने आपको बोर्ड का बता दिया जी। अच्छा जी। लेकिन बोर्ड में तय यूं खर्चा हटा दो, बोर्ड में तो बहुत कम मेल लगती है जी। ये मेड़ जो लगती है उस पेड़ी गन्ना जो पेड़ी पिछले साल का है वो, ये अच्छा जी। मेड़ तो उसमें लगती है। बोर तो 2 या 3 बार भी बांध दे कोई किसान, अपने आप भी बांध ले या मजदूर पर तीसरी बार बंधवा ले या लगा हम्म। भी ले मेड़। तो ये है जिसका नॉर्मली खर्चा। अच्छा जी। अब हाँ, छोल कब शुरू होगी? शोल शुरू तो हो जाते हैं जी, मिल चालू हो जा अक्टूबर के लास्ट में जी, नवंबर में तो हो ही जा। तो छोल के क्या खर्चे हैं?
छोल के खर्चे तो हाँ, हमारा तो जी जैसा भाई अगर आप जो है भाई मजदूर से छुलवाओगे तो यहाँ तो ठेका चल रहा है जी, 40 से 45 रुपए क्विंटल लेते हैं जी वे। वो छुल लेंगे और आपकी ट्रॉली भर देंगे। तो एक एक बीघे, एक एकड़ में, 5 बीघे में कितनी क्विंटल निकल आता है लगभग? बाबा जी सारा कुछ जो है अपनी मेहनत पर डिपेंड है। ठीक अपनी है। मेहनत जितनी आप कर लोगे उतना निकाल लोगे। मेहनत के ऊपर डिपेंड है जी ये सारा कुछ। ये जो लोग दवाओं के पीछे अंधाधुन पड़ रहे हैं, ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला। अगर आपने मेहनत करके अच्छी तरह फसल तैयार कर रखी है तो आपका ये गन्ना 90 क्विंटल तक तो पक्का निकलेगा 1 बीघे में। तो 5 बीघे में कितना होगा जी? मैं पेड़ी साढ़े गन्ने की बात करी है बाबा। 450 क्विंटल। 450 क्विंटल हो गया जी। ये 450 क्विंटल लगाओ जी। ये इतना तो पक्का निकल ही जाएगा 1 एकड़ में। 400 - 450 क्विंटल बिल्कुल निकल जाएगा अगर आपने सही मेहनत और सही वो कर रखा, टाइम पर दवा दे रखी, पानी दे रखा। नहीं तो हमने तो वो तो सारे खर्चे जोड़ लिए ना। हाँ जी, भला तो जी। अब मैं आपकी छोल का खर्चा निकाल दूं जी। ये मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। हाँ जी। ये 450 गुणे 45, 20,000 रुपए तो जी छोल छोल के लग गए। छोल के ट्राली लाद दी उन्होंने। हाँ जी, और जी 25 रुपए लेते हैं मान लिया ट्रैक्टर से हम सेंटर पर तुलवा में। हम्म। मील में तो गन्ना जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव से मील है जी 10 किलोमीटर पे तितावी। जी। तो जिन किसानों के बोंड हैं वो बड़े किसानों के हैं, वो ही लेके जाते हैं मील पर। तो अब उनका क्या खर्चा वो तो वो जाने, तेल का कितना खर्चा है उनका। हम्म। लेकिन अगर हम मेरे पास कोई साधन नहीं है तो 20 से 25 रुपए, 30 रुपए भी है जी, 30 रुपए तक भी ले ले जो है तोलने के। 25 ही रुपए मान लो जी, 500 रुपए हो गए जी। 20 20 क्विंटल की हम कम से कम पर्ची तोल लें। 18 की पर्ची है ना, 20 तक तुल जाए उसमें। हम्म। तो 500 रुपये उसके लगाओ जी आप। और इसे एक एक बुग्गी पर करो ना डिपेंड उस पर, तब आएगा हाँ। समझ में। भाई हमने 20 क्विंटल तो ले, अब 20 क्विंटल के 45 रुपए तो लगा दिया आपने उसके। 45 दूनी कितने हो गए जी? 90। 900 रुपये हो गए जी उसके हाँ। सिलाई के। हम्म। और 500 रुपये हो गए इसके, क्या कहे, धुलाई के। हम्म। ठीक है जी, 9 और 5 1400 रुपये, और 14 पंजे 70, सात हम्म। हजार रुपये हो गए जी। सात 1 बीघे हजार के। रुपये 7,000 रुपये पूरे 5 बीघे के हो गए। वो 1 बीघे के नहीं जी, हाँ, 5 बीघे के। एक 1 बीघे के नहीं हुए जी, ढाई क्विंटल के जोड़ो जी। क्विंटल के कितना निकल रहा, वो तो निकलने के ऊपर है जी। 1 बीघे में अगर 90 क्विंटल, 80 को 80 पे जोड़ लो जी आप, नॉर्मल 80 लगा लो इसे। हम्म। 80 क्विंटल के पैसे जोड़ो जी उसके। वो तो मैंने 1 बुग्गी के आपको अलग बता दिए। अब 80 क्विंटल के जोड़ो, अगर 1 बीघे में 80 क्विंटल हमारा गन्ना पैदा हुआ हम्म। तो 8 जोक 32, और जी 8 पंजे 40, 32 और 4 36, 3600 रुपये हो गए जी उसे छोलने के। 1 बीघे 1 बीघे के हम्म। जी। ठीक है जी। हम्म। और जी 25 × 8 = 200, 2,000 रुपये हो गए उसके ढुलाई के। हम्म। 1 बीघे का 5600 रुपये ये खर्चा है, छुलाई और ढुलाई। हम्म। और जो ये किसान खुद कर रहा है ये अपना ये बचा रहा है जी। इसके भैंसा बुग्गी है तो ये अपना बचा रहा है जी। भाई भैंसा बेचारा जो है भाई वो ऊपर का गोड़ा ही तो खावा है जी, वैसे खड़ भी चाहो से चोकर भी चाहो। ये छोटे सर ट्रैक्टर हैं जी। अब तक आपका खर्चा हो गया 65,000 रुपए। 65,000 रुपये एकड़ का होगा जी। हाँ, 1 एकड़ का हो गया जी। ठीक है। और मेरा जी आप एक चीज मुझे बता दो, लगभग इसका मतलब एक
एकड़ की खेती करने के लिए किसान के पास 65-70 हजार रुपए कैश पैसा होना चाहिए, कैश। तब हाँ जी, वो वो बस। खेती कर पाएगा गन्ने की। जी। अच्छा, फसल उसकी बिकती है मिल में, मिल में आजकल। अच्छा, इस वक्त मैंने सुना है आज वैसे एमएसपी बढ़ा दिया गन्ने का सरकार ने। वैसे क्या रेट चल रहा था इससे पहले? वो तो FRP है, हमारे यहाँ तो सही चल रहा है जी। हमारे यहाँ तो 371 का भाव मिल रहा हमें। 340 की आना, उन्होंने 315 था ना। वो FRP जो है केंद्र का हो जी, हाँ जी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है जी, वो FRP। अच्छा जी। हमारा तो जो है भाई, हमें तो यह SAP में भी मिलता है ना, स्टेट प्राइस भी तो देते हैं ना हमें ये। तो 20 रुपए बढ़ाए थे, अब 350 था पिछले साल। हाँ जी। तो अब बढ़ाए 370। उसमें तो 8 साढ़े 8 रुपए हमारा जैसा सेंटर पे, कभी ट्रक वगैरह में गंडा जाओ वो काट लेते हैं। तो इन 361 रुपए हमें मुझे एक चीज हमारे। बताइए आप, 1 एकड़ गन्ने की फसल की शुद्ध बचत एक किसान को क्या मिल जाती है, शुद्ध बचत? ये आपने खर्चा जोड़ा जी। हम्म। खर्चा जोड़ा 60-65 हजार जी आपने। 70 जोड़ लिया मान लो। तो उसे जो है, मतलब ऐसे जो है नहीं, हम इसे जो है हमें इसका वो करना पड़ता है जी। जैसा हमारे पास दोनों है ना जी, 1 एकड़ में उस साल भाई बोर्ड भी है। अब बोर्ड तो जो है मुश्किल तली करता है जी, 60 कुंटल का बीघा। अच्छा जी। और वो निकलता है 80-90 कुंटल जो है, जो मैंने कहा। तो इसका जो है आप जो है आपस में अनुपात कर लो दोनों का, मान लो। हाँ, एवरेज कर लो, सही बात है। इसका एवरेज बनाओ ना जी, तभी तो जाके आप लगा पाओगे ना। वो एवरेज क्या है भाई, 2 साल की फसल है ना जी ये। एक साल में इसे तब ले आओगे आप। तो 75 क्विंटल का एवरेज निकलेगा जी। हाँ, एवरेज कर लो जी इसका। 90 और 60 के बीच में इसका क्या एवरेज है? 75 क्विंटल 75। पाएगा। हम्म। हाँ, तो ये इसका एवरेज है जी 75। पंजे लगा लो अब जा, कितना, 7 पंजे 35 और 5 पंजे 25। हम्म। पौने 400 कुंटल हो गया लगभग जी। 375 क्विंटल। हाँ, 375 कुंटल गन्ना साल में हो गया जी। आप और कम कर लो, नाकारा भी कोई हो, 370 कुंटल लगा लो। नहीं, खर्चे तो हमने सारे एक नंबर जोड़े हैं ना, तो नकारा खर्चे क्यों जोड़ेंगे? हमने एक नंबर का जो किसान है, जो पूरी मेहनत कर रहा है और सारी बंधाई बंधाई हर चीज बढ़िया से करा रहा है, पूरी सारी महंगी दवाइयां डाल रहा है, तो फिर उसको हम कम क्यों जोड़ेंगे? हाँ, तो 375 को जी उससे डिवाइड कर दो आप जो है। 361 जो हमें मिल रहा भाग उसमें आ रहा है, क्या क्या अकाउंट में आ रहा। कुल मिला के कितना बच जाता है गन्ने की खेती में? वो देख लो जी कितना इतना ही बचे है जी। तो कुल मिला के आपकी जो गन्ने की खेती है वो गेहूं धान या अन्य जो फसलें ले रहे हैं, क्योंकि गन्ने में तो साल भर आपका खेत फंसा रहता है ना, साल में हाँ एक ही जी। तो फसल है ना गन्ने की। जी। तो पंजाब और हरियाणा के किसान तो जी, जो अच्छे किसान हैं जिनके यहाँ जमीन अच्छी है और पानी का साधन है, वो तो 3-3 फसलें ले रहे हैं हाँ जी, और 2-3 ने। 2.5 लाख हाँ रुपए तक की फसल ले रहे हैं। क्योंकि भाई मुजफ्फरनगर की खेती तो वर्ल्ड की सबसे शानदार खेती में से एक है। बढ़िया बढ़िया जमीन है जी, गंगा तो जमुना का दोआब है जी ये। उस हिसाब से अगर आप पूरा जोर भी लगा लोगे तो 2 लाख से ऊपर का गन्ना नहीं होता आपके यहाँ, जो आपसे मेरी बातचीत का निष्कर्ष निकला है। जबकि पंजाब हरियाणा में 2.5 लाख की फसल ले रहे हैं, खर्चा हमारी उनका तो। भी लगभग इतना ही है। हाँ, तो बस ये है जी, मैंने आपने जो है इसमें भाई एक तो ये मजदूर वाला लगा दिया। भाई छोटा किसान कहाँ मजदूर लगावे जी, वो तो अपने आप ही करता है। चलो फिर और भी एक जैसा। उसकी मजदूरी की कीमत भी तो होती है ना चौधरी साहब, वो भी मेहनत कर रहा है तो चलो उसका भी मिलना चाहिए। पंजाब के किसानों ने तो बकायदा मनरेगा का रेट मांग लिया। अच्छा चौधरी साहब, आप नहीं कभी किसी आंदोलन में गए? आपने नहीं? महेंद्र। हाँ जी, गए क्यों नहीं, जब तक वे थे जी, ताऊ जी थे, ताऊ महेंद्र सिंह टिकैत जी। हाँ जी। उनके साथ हर आंदोलन में गया जी, खेड़ी करमू से लेकर शुरू से लेकर आखिर तक जी।
तो राकेश जब टिकैत तक के साथ क्यों नहीं जाते? बस ये बात तो मैं चौधरी नरेश टिकैत जी को जवाब दिया था, उन्होंने भी यही सवाल करा था कि भाई तू वहां क्यों नहीं जा रहा गाजीपुर बॉर्डर पे, जब वो हाँ, आंदोलन हो रहा था। अच्छा जी। तो मैंने उन्हें भी यही जवाब दे दिया था, ना तो ये किसानों का आंदोलन है, ना या किसान यूनियन है, और जो अगर या किसान यूनियन है वह आपकी नहीं है, इसे हाईजैक राकेश ने कर रखा। और नहीं तो राकेश के जो आप भाई देखिए, किसानों के जो मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे तो जेन्युइन है ना सर। बात किसानों के जेन्युइन है, इनके किस बात के जेन्युइन है, अच्छा, इन्हें किस मतलब बात। आपका विरोध इन किसान नेताओं से है। बिल्कुल है, इनका है जी, ये गलत है जी, ये टोटल गलत है ये। तो अभी जो आज की तारीख में जो पंजाब में जो मोर्चा लगा हुआ है, कल एक बच्चा मर गया, परसों शुभकरण नाम का, और हरियाणा सरकार उनको घुसने नहीं दे रही, दिल्ली जाने नहीं दे रही, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं पंजाब में घूमने आया हूँ बाबा जी। हाँ जी। पंजाब में देखो, ये तो मैं कह नहीं सकता कि आदमी भी हर जगह, हर समाज में अच्छे बुरे सब जगह हैं आदमी। हाँ। वहां का जो युवा है ना, वो जो हाँ। किसानों के बेटे हैं, वे पूरे बिगड़ैल हैं जी, पूरे के पूरे बिगड़ैल, पूरे बदमाश हैं वे, पूरे के पूरे बिगड़ैल तो जी गलत। हमारे भी, ना चौधरी साहब, बिगड़ैल तो हमारे वाले भी हैं, हमारे लड़के भी बराबर बिगड़े हुए हैं जी। आजकल की नई नस्ल बिगड़ी गई। अरे पीछे से उन्होंने जो है मजदूर जो है बंधक बनाए थे, वे क्या करते हैं जी, वे उन्होंने अपनी जमीन, सबसे ज्यादा जो जमीन है वो ज्यादा उन्होंने जमीन का नाश करा, और उसी रास्ते पर हमारे यहाँ के भी किसान हैं जी, जैसा मैं हूं जी। हम जब तक थे तो गन्ने में सर्दियों के बाद में इसमें जो बोर गन्ना रहता है अब तक, उसमें हाँ। जो है तो कुछ खरपतवार जमिया हुए हैं जी। हाँ। तो जो छोटा किसान वो तो खुरपा लेके उसको साफ कर लगा, जो सही है। ये जो है उस पर स्प्रे करते हैं जी उसका। वह जो एक जो ये खरपतवार मारने की जो दवाई है जी, वह जमीन को बंजर बना रही है। उसका मैं सख्त विरोधी हूं, उस पर एकदम पाबंदी लगनी चाहिए, हमारे यहां भी लगनी चाहिए। सबसे ज्यादा खतरनाक है कि वो दवाई उसने वहां पंजाब में भी वही करा है, उसने ही करा, क्योंकि वो धान की फसल बोए, धान की फसल में जो है खरपतवार मारने की जो है वह दवा का उन्होंने करा है, उसका इस्तेमाल। उनकी जमीन बंजर हुई, फिर उन्होंने ठुट जड़ाए, वे सारे सिस्टम करे उन्होंने। बोला जी, मैं तो उस 84 में भी गया जी, जब वहां आतंकवाद था तब भी गया था जी मैं। तो साहब मैं एक बात बताऊं, मेरा एक मानना है कि खेती हो गई मैकेनाइज्ड, तो किसान ने अपने खेत पर श्रम करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। अब तो किसान, एक जो खुद किसान जो जमीन का मालिक है, या तो वो जमीन ठेके पे दे देगा, नहीं तो वो बहुत करेगा तो अपनी खेती का सुपरविजन करता है। वो सुपरवाइजर बन के रह गया जी, वो किसान नहीं रह गया। अब कितने नहीं नहीं, किसान है जो आज भी फावड़ा और खुरपी लेके रोज अपने खेत में डेली 2 घंटा लगाते हैं? आप बता दो। देखो बाबा जी, अब मेरी सुनो बात ध्यान से। जो मेरे कैटेगरी का किसान है, जिसे आप लघु किसान की श्रेणी में रखा गया सरकार ने, और एक ये सीमांत किसान, हाँ जी। यहां तक सब कुछ ठीक समझ लो आप। सिर्फ मैं तो इनको समझा रहा हूं, भाई इस जहर का इस्तेमाल मत करो, जमीन बर्बाद हो जाएगी। आप जो है मजदूर को जो है 2 पैसे दे लो, जैसा भी उल्टा सीधा फावड़ा मारे मरवा लो, पर इस दवाई का इस्तेमाल ना करो। एक तो मैं इस पर पाबंदी चाह रहा हूं सरकार से, यार दवाई बहुत खतरनाक है जी। और जो हमारे लेवल के किसान हैं, लघु किसान कह लो या सीमांत किसान, 20-25 बीघे 22 बीघे जो भी सरकार की निर्धारण है, यहां तक बिल्कुल ठीक है जी। यही किसान है ना ये आंदोलन में जब तक अभी ना ये, क्योंकि इसमें बेचारे पर टाइम ही नहीं है, ऐसे तो फिक्र चल रहे हैं, अरे यार मेरा पता नहीं वहां क्या कुछ गड़बड़ना, अगर खेत में जाए काम नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता ना। हमें हमें तो शांति से, हम तो ये सोचते हैं, हम तो जाके अपनी मेहनत कर लेंगे, इनकी गैल मगज मारने से अच्छा। रही बात आज सिसोली की, ज्यादातर और गांवों में तो मैं गया नहीं जी। आप सिसोली में किसी टाइम भी घूम आओ जी, पहले आदमी बैठे रह गए थे चार पाई पे, आपस में सुलह में सो रहा, अच्छी अच्छी बात कर कर थी।
एक दो जगह को छोड़ के, दो चार जगह को छोड़ के कहीं आदमी दिखाई नहीं देगा। यहाँ का युवा जिसकी सरकारी लगती है वो गांव में आने को राजी नहीं है, जिसकी प्राइवेट लगती है वो भी बेचारा बाहर ही रहने की कोशिश करे। ये यहाँ के हालात हैं जी, यहाँ के। चौधरी साहब मुझे एक बात बताओ, आपने कहा लघु किसान या सीमांत किसान। लघु किसान आपके जैसा जिसके पास 5-7 बीघे जमीन है। हाँ, ये लघु किसान है जी, 10 बीघे से अच्छा, नीचे। मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा लघु किसान है जिसके अपने घर के 4-5 सदस्य नहीं है? अरे खुद होगा, एक घरवाली होगी, एक 2-3 बच्चे होंगे देखो जो। जी, एक आदर्श परिवार होता है बाबा जी। भाई, दो पति पत्नी हो गए, दो उनके बच्चे हो गए, दो उनके माता पिता हो गए। अगर उसकी जो बहन है उस किसान की, भाई वे तो शादी करके अपने घर जा चुकी। यही तो है ना आदर्श परिवार जी। आज जो हमारा जो जाट बिरादरी का तो ज्यादातर यही है जी, एक या दो बच्चे हैं। मेरा स्वयं जो एक लड़का एक लड़की है जी, लड़की की शादी हो गया, बड़े घर है जी। लड़का भी अपना जो है बाहर कर, अपने जो है अपनी सर्विस कर रहा है, अपना घर बस रहा है उसका। तो अब तक जैसा लड़का था, यहाँ मेरी लड़की भी खेत में जाके हमारी मदद कर देती, गेहूं काटने में या भाई कहीं फावड़े फूवड़े मारने में, बताओ। तो हमें तो तो करना मुझे है। मुझे एक बात बताइए, जिस किसान के घर 5 वर्किंग हैंड हैं और वो सिर्फ 2 घंटा भी रोज अपने खेत पे काम करे साल भर, जब सीजन आ जाए तो एक दूसरे की मदद कर ले, पड़ोसी आपके खेत में आ जाए, आप पड़ोसी के खेत में चले जाएं, तो आपको बताइए जो 5 मेंबर का किसान है उसको लेबर लगाने की क्या जरूरत है? हम दोनों पति पत्नी, हम दोनों, मैं सही कह रहा हूँ बाबा जी, हम दोनों पति पत्नी, हमने दोनों ने ही खेत कमाया है। हमारे पास ना तो पानी का ट्यूबवेल है, ना ही हमारे पास जो है व्हीकल है जी, मतलब बुग्गी वगैरह है। बुग्गी से हमने गन्ना दूसरे, भाई जो है, जो भी कोई भाड़ा करता है उसको तुलवा लिया, और अपने आप छोल के जो है गन्ना भर दिया, तैयार कर दी फसल। ठीक है बाबा जी। जी। और ज्यादातर मेरी कैटेगरी के, यानी ये 10 बीघे के जो किसान है बेचारे सारे ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मजदूरी का हमारा जुगाड़ नहीं है जी बिल्कुल भी। हम मजदूर को देकर हम क्या खाएंगे जी, हम क्या बचाएंगे जी, कहाँ से हम जो है बच्चों की। रही बात अब मुझे 5-7 बीघे खेत में, 5-6 अब बीघे खेती में बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता जी। कितने कमा लेंगे आप 5-6 बीघे खेत में? मुश्किल से जो है आप जो है 60-70 हजार रुपये मुश्किल बचत करते हैं जी। टोटल बता रहा जी मैं, इतना ही बच पाता है भाई। कुछ भाई जो है सिरसु बोली कुछ वे भी तो चीजें हैं जी, जो है थोड़ा बहुत वे भी तो आ जाए जी, उन्हें भी जोड़ लो चाहे आप। भाई गेहूं भी बूझा कई बार बुआ था। लेकिन अगर पति पत्नी हम दोनों ही कमा रहे हैं, और भाई हमने जो है भाई भाड़े पे करवा लिया, भाड़े पे वो मोल का पानी भी चला लिया, तो 70-80 हजार रुपये हम बचा लेते हैं। ठीक है, अब से 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ जी, अब तो मैं 2 साल से तो काट पाई हूँ। तो इतना ही बच पाता था जी इसमें, अच्छा, लेकिन मुझे इसमें एक चीज गुजारा नहीं बताइए। चल। अब अब एक मुझे मिनट बाबा जी, अब आप एक सेकंड, अब आप कहोगे भाई इसमें गुजारा कैसे? तो बाबा जी इसमें गुजारा नहीं हो सकता, ना परिवार चल सकता, क्योंकि भाई बच्चों के भाई जो है आजकल भाई कपड़ा और 100 चीजें हैं जी, आप तो खर्चे तो सबको पता ही है। तो इसके लिए जी हम जो है दूसरी मजदूरी कर लेते हैं। उसमें हमें ये फायदा है, खाली जमीन में, इतनी जमीन में कुछ नहीं कर सकते हम। एक आदमी के पास 20 क्विंटल, वो 20 बीघा, 16-15 से 20 बीघा जमीन होनी अति आवश्यक है एक नॉर्मल परिवार के लिए। ये है नॉर्मल परिवार स्वयं करने वाले हों, फिर कोई दिक्कत नहीं, खेती से अच्छा कोई काम नहीं है। दवाओं के पीछे अंधाधुंध जमीन पे दवा का स्प्रे करोगे, विनाश की तरफ जाओगे। मेहनत करो, मेहनत का फल भगवान जरूर देता है। अब मुझे ये बताइए, ये आपके जैसे जो छोटे किसान हैं, आपकी को सरकार से क्या चाहिए? आप भी तो कभी सोचते होंगे कि यार अगर ये हो जाता तो मेरी हालत बेहतर हो जाती, मुझे थोड़ा बेहतर मुनाफा मिल जाता। आपको सरकार से क्या सहयोग चाहिए? सरकार वैसे आपको, मैंने सुना है, अच्छी बिजली दे रही है, फ्री दे रही है, और सरकार क्या-क्या दे रही है आपकी खेती में, और आपको और क्या चाहिए? ये बताइए।
नहीं बाबा जी, हम हमें तो कोई शिकायत नहीं है सरकार से किसी प्रकार की, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें तो हमारा कोई बंधु रिश्तेदार कोई बच्चा अगर शहर में जाता था या कहीं रिश्तेदारी में जाता था, उसको अगर दिन छिप गया मुझे कह देते भाई भाई रुक जाइए, आइए ना, गड़बड़ हो सके। एक तो हमें सरकार में सुरक्षा सबसे बढ़िया मिली। फिर मैं बाबा जी मैं दूसरा काम करा है, मैं खैर किसान तो इतना भाई, तो इसे कह लो पार्ट टाइम या दूसरे को कह लो जी, मैं ड्राइवर रहा हूँ जी, प्राइवेट बसें चलाई है और डेली वेज डीटीसी बस भी चलाई है दिल्ली में, और एक कंपनी में क्लर्क भी रहा हूँ जी। जी। तो मैंने अपने जीवन में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे लिए एक दिन भी, मेरे यही ध्येय लेके चला कि एक दिन भी निठल्ला रहना, अपने आप को पीछे करना है नहीं, काम पे जाना है, काम करना है, जो मिलेगा वो करना है। तो जब आदमी ऐसा इरादा कर ले, आज ठीक है कोई बात नहीं जी, हमने कुछ पढ़ा था जी, बदलाव वहां से सारा गड़बड़ है स्कूल था जी। हमारी जो शिक्षा का मॉडर्नाइजेशन हुआ वो सारा गड़बड़ सिस्टम हुआ नहीं। जैसे हम गए थे स्कूल में, प्रेयर हो रही थी जी, प्रेयर के पीछे जो दीवार है उस पर एक मोटे अक्षरों में एक लाइन लिखी हुई थी जी, और वह लाइन फिर मैंने एक लम्बा भी देखी जी कि ये मत सोचो कि देश तुम्हें क्या देता है, अगर सोचो तो ये सोचो कि तुम देश को क्या देते हो। और ये भेड़िया ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मुझे इस देश में तक क्या लूट के अपने घर में भर लूं। मैंने नहीं जी एक रुपया बाबा जी अपने जीवन में, अपराध का एक रुपया नहीं है मेरे जीवन में। ड्राइवर रहा हूं, कभी किसी कंडक्टर के आगे भीख नहीं फैलाई, कहीं होटल पर बस रुक गई, भाई चाय पिला दे खाना खुआ दी, बस। मैंने नहीं जी अपनी जो ईमानदारी की मिला, वे जगह है जी, कोई जाकर चेक कर लो, वे लोग हैं जिनके यहाँ मैं नौकरी है। मैं ऐसा अपराध मानता हूँ जी गलत पैसे को। तो ये नहीं है जी आज किसी के अंदर भावना, अगर भाई तुम ये सोचो कि भाई तुम्हें देश क्या देता है, तुम देश को क्या दे रहे हो, ये सोच रहे हो कि बस तुम्हें क्या तुम लगे देश से, ये गलत बात है। हाँ सरकार की कुछ है बातें हैं भाई, वे भी आप पहुंचवा दे। जैसे सबकी पेंशन कर रही है सरकार, किसानों की भी करी। ये 6,000 रुपये में तो क्या होता है, कम से कम जब सबकी 1,000 है तो इसे 1,000 कर दिया जा, किसान सम्मान निधि को इसे पेंशन रूप ही दे दिया जा। इतना तो फिलहाल कर ही दे भाई, देश पे ज्यादा भी बोझ ना पड़े। और ये सारी ये जो अशांति फैला रहे सड़कों पर उपद्रव, ये बहुत गलत है जी। हमारे यहाँ मैंने खूब देखा है जी, सड़कों पे रोड पर ड्राइवरी करते हुए देखा। ट्रैक्टर ट्रॉली से पास लेना मौत को बुलावा देने के बराबर है जी। ट्रैक्टर ट्रॉली का मतलब जो है ध्वनि प्रदूषण इतना होता है, अनट्रेन ड्राइवर होते हैं उस पर, उनकी कहीं कोई ट्रेनिंग थोड़ा ही हो रही, वो नहीं वो कहाँ मोड़ दे, कहाँ कट मार दे, कहाँ चल दे, कुछ पता नहीं लगता। ट्रैक्टर पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। ट्रैक्टर या तो सर्विस रोड पे चले, या ट्रैक्टर सिर्फ जो है इतना कि भाई जो है आर पार होना, और भाई जो है भाई वहां खेत में या मील में या लावे आस पास के मार्केट में। लेकिन ये ट्रैक्टरों पर तो उपद्रव, बहुत लोगों के एक्सीडेंट होते हैं जी, बहुत बच्चे मरते हैं। हमारे योगी ने खैर 18 साल तक कम के पे अजी मोटरसाइकिल दौड़ा रहे बच्चे। तो ये चीजें तो बहुत जरूरी चौधरी है जिनका पर। साहब, आपने तो वीडियो के अंत में सबको बहुत भावुक कर दिया। ये मत सोचो कि कि तुमने देश देश को तुम्हें क्या क्या देता दिया। है, तुम ये देश को क्या सोचो देते हो। तुम देश को क्या देते हो, ये सोचो, और ये भी सोचो कि देश ने तुम्हें क्या दिया है। इतने सेल्फिश। ये तो ना सोचो कि देश ने तुम्हें क्या दिया है, ये बिल्कुल मत सोचो तुम देश को क्या दे रहे हो, ये सोचो ना। मैं तो गया हूँ बॉर्डर के इलाकों में, एक लेह लद्दाख। एक एक सामान्य सीधा साधा किसान आज एक संदेश हमको दे रहा है, देशवासियों को, कि ये सोचो कि देश ने तुमको
ये मत सोचो कि देश ने तुमको क्या दिया, ये सोचो कि तुम देश को क्या दे रहे हो। ये एक सच्चा राष्ट्रभक्त ही ऐसी बात कह सकता है, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। ठीक है, समस्याएं तो हैं, रहेंगी, हर आदमी के जीवन में समस्या है, वहां एक पर उपद्रवी वहां एक उपद्रवी मरता है तो शोर मचाते हैं, और वो जो पुलिस का दरोगा मरा और कोई मरा, वे पुलिस वाले उनके वे किसके बेटे हैं? वे भी इस गरीब किसानों के बेटे हैं। तू मार रहे उन्हें। चोई साहब आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बड़ा भावुक कर दिया आज। तो देखिए बाबा साहब, जी, ये चोई साहब भावना मैं, तो हाँ बिल्कुल, ये भावना लानी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर पहली सरकारों ने लूट खसोट मचाई, कांग्रेस के रोज भ्रष्टाचार है जी। मैं 2 बार ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी सरकारी नौकरी की। कंडक्टर के लिए भर्ती होने का 30,000 रुपये मांगे गए, ड्राइवर के लिए भर्ती होने का 1 लाख रुपए मांगे गए। आज वे चीजें तो नहीं है। मेरा लड़का लगा है नौकरी में, 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया। यूपी पुलिस में है जी वो, कोई पैसा नहीं लगा, इसी सरकार में यही बात लगे। वो यही बात वो इटावा वाले किसान भी, यादव जी भी कह रहे थे कि उनका भी बेटा यूपी पुलिस पे लगा है, 1 रुपया भी रिश्वत नहीं देनी पड़ी। तो नहीं, मित्रों देखिए, जब आप किसी भोले भाले सच्चे आदमी से बात करते हैं ना, जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है, जो अपने दिल की बात, अपने दिल के उद्गार, बिना किसी लाग लपेट के, आपको क्या लगता है कि ये भाई साहब मदन सिंह जी जो ये बातें आज कैमरा पे बोल रहे हैं, क्या इन्होंने तैयारी की है? क्या इनको किसी ने इनके मुंह में शब्द डाले हैं? ये तो हमारी तो एकदम जेनरिक वीडियो है साहब। मैं तो इनसे सिर्फ बातचीत, इन्होंने पूछा क्या बात करेंगे, मैंने कहा जैसे दो लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, ऐसे बात करेंगे। इन्होंने जो भी बातें कही है वो इनके दिल के नेचुरल उद्गार हैं। इसमें कहीं से भी कोई स्पून फीडिंग नहीं है, या कहीं से भी कोई एजेंडा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, जो देशभक्त है, उसके मन से यही उद्गार निकलेंगे। चौधरी साहब आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ बातचीत, कुछ लोगों को लगेगा कि ये मैं क्या बातें करने लगा हूं आजकल अपने चैनल पे, पर मेरा बाबा जी, अगर अगर किसी को मेरी बात गलत लगी हो तो मैं सुना हाँ, देखिए मेरा मानता लक्ष्य ये हूँ। रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सामान्य लोगों को, जो सचमुच के मेहनत मेहनत मजदूरी करने वाला श्रमिक वर्ग है, किसान है, उसको अपने चैनल पे लेके आऊं, उसको प्लेटफॉर्म दूं, उसकी समस्याओं को जानने की कोशिश करूं, उसकी हाँ वो बात को, उसको हाँ जी जुबान वो, दूं। नहीं नहीं, ये हमें तो सबसे बड़ा जी शांति से अपना काम करने चाहते हैं। हमें अच्छी तरह पता देश हमारा बढ़ रहा। हमारे हमारे भाइयों की हमारे फौजियों की सिर काट के ले जाकर थे उस कांग्रेस के राज में। आज हमारे सैनिक सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है, और क्या चाहिए हमें? ये कम बत्ती है खर्चा, भाई खर्चे भी तो बढ़े हैं हमारे, ऐसे ही सर भाई चलो भाव भी बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा ही है कि बस तुम कुछ भी मार लोगे, एमएसपी की गारंटी लेकर आग लगाना चाह देश में। कौन सी जगह एमएसपी की गारंटी? सोच के तो सोच के बारे में। अब कहाँ तक कहाँ लो महंगाई बढ़ेगी। एक यू छोटा तबका ही सब मारना चाहो, वैसे ही मार दो ना इन्हें। ये तो तुम्हारे गांव में तो बतेरे हैं, मार दो ना तुम 5-7 जो है जितने भी हो मिलकर सारों को मार दो। वैसे मार रखे हो मार दो, पर सारी गुलामी नहीं करेंगे। यह बात जब इनको समझनी होगी। बोला जी। तो ये थे चौधरी मदन सिंह जी। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अगले वीडियो में फिर कभी किसी नए टॉपिक से फिर मिलेंगे आपसे। तो ठीक है बाबा, दर्शकों, बहुत इसी बहुत तरह धन्यवाद। कोई भी, राम राम जी। राम राम जी, कोई भी दर्शक यदि अपनी बात कहना चाहता है, आपके पास कुछ सुनाने के लिए है, कुछ अपनी व्यथा कहने के लिए है, मेरे चैनल पे इसी प्रकार जुड़िए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। प्लीज कॉल मत कीजिए, हजारों लोगों की कॉल लेना संभव नहीं होता। तो साहब आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं। थैंक यू साहब। थैंक यू, धन्यवाद।